हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। हम 13 फरवरी सोमवार के लिए हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। हमारा टाइम फ्रेम होने वाला है 5 मिनट टाइम फ्रेम। हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो हम लोग क्या सोचेंगे और कहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे और कहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को गैप डाउन खुला था, फिर इसके बाद एक साइडवे हुआ, फिर एक्सपायरी के दिन ही लास्ट में हम लोगों को एक डब्ल्यू पैटर्न मिला यहाँ पे। इसके बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ, तो लास्ट सेशन में हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, एक मूवमेंट मिली थी। ठीक है। फिर इसके बाद अगर मंगलवार को देखें तो वो भी एक साइडवे ही ऊपर नीचे हो रहा है। तो इन शॉर्ट के 3-4 दिन से हमें एक रेंज में ही मार्केट मिल रहा है। ठीक है। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो मेरे पास 41,600, 41,520, 41,380 और 41,300। मेरे हिसाब से 41,300 तो शायद मिले ना मिले, कोई लग नहीं रहा है। और ऊपर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो फिलहाल मेरे पास एक ही रेजिस्टेंस है और 41,950। अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ कि जैसे अगर 41,800 मान लीजिए कि ये अगर ब्रेक होता है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा, यहाँ से मुझे आराम से 150 पॉइंट अगर स्कैल्प करने हैं तो मिल सकते हैं 41,800 ब्रेक होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट सिनारियो दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि एक रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1-2 तो शायद यहाँ पे एक बार थर्ड टाइम टेस्ट हो और फिर थोड़ा सा रिवर्स होकर पुल बैक होकर वापस से जाए तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको क्विक 150 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है। बाकी मुझे मेरे हिसाब से मेरे पास मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि 41,600, 41,520 और 41,380 का। ठीक है। अगर मान लीजिए कि कल गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए 41,600 के नीचे खुलता है तो मैं डेफिनेटली वेट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सडनली बाई नहीं करूंगा। क्योंकि अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं वेट करूंगा कि इसके कहाँ पे खुलता है। 5 मिनट कैंडल अगर इसके नीचे चली जाती है और 41,520 के खुलने के बाद यहाँ पे नीचे भी चली जाती है 5 और पहले 15 मिनट में, तो फिर मैं वेट करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे थोड़ा टेस्ट होता है और फिर यहाँ पे आता है तो एक बार यहाँ पे 41,520 के आसपास आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है। तो वो आपको कम से कम अगर स्कैल्पिंग करनी है तो यहीं से आपको कम से कम 80 पॉइंट या 90 60 या 70 पॉइंट बैंक निफ्टी में यही आपको मिल सकते हैं, सडनली मिल जाएंगे आपको। और दूसरी, अगर कल मान लीजिए कि गैप डाउन खुलने के बाद 41520 41,520 भी ब्रेक होता है तो हम लोग कोई भी बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ तक हम लोग बाइंग नहीं करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे। बाकी एक ही कंडीशन है कि अगर यहाँ पे किसी को एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है, वो हम लोग चलो बाद में देखते हैं, पहले बाइंग की बात कर लेते। तो गैप डाउन खुलने पर मैंने एक कंडीशन रखी है, अगर 41,600 के नीचे खुलता है, अगर 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे या तो पहली 15 मिनट 41,520 के नीचे खुलती है तो हम लोग वेट करेंगे, या तो फिर हम लोगों को 41,380 मिल जाता है, नीचे सडनली जाता है और यहाँ पे मिल जाता है तो हम लोग डेफिनेटली 41,380 के आसपास बाइंग करने वाले हैं। और छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, या तो फिर आप अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से भी स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। तो हमारा गैप डाउन खुलने पर ये हमारा पोजीशन रहने वाला है। मान लीजिए कि जहाँ पे क्लोजिंग हो, मान लीजिए 41,700 या 800 के 41,700 या 750 के अबव खुलता है तो हम लोग डेफिनेटली बाई नहीं करने वाले, हम लोग वेट करेंगे 41,600 का। यहाँ पे हम लोग बाई करने का एक इंतजार करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, और फिर हम लोग वही 41,800 का वेट करेंगे, ताकि हम लोगों को 200 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को मिल सकते हैं, या तो फिर हम लोग ट्रेल कर सकते हैं गैप अप खुलने के सिनारियो में। ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है तो हम लोग डेफिनेटली वेट करेंगे। मैं ना 41,600 पर इंटरेस्ट हूँ, मैं सीधा 41,520 पे इंटरेस्ट हूँ। अगर कोई फ्लैट खुलने के बाद छोटी छोटी कैंडल या तो स्लो डाउन में यहाँ पे मुझे मिलता है तो ठीक है, अगर सडनली खुलता है तो मैं वेट करूंगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बाई करूंगा। तो मेरा गैप डाउन में
एक ही सॉरी फ्लैट में एक ही कंडीशन है, अगर मुझे यहाँ पे मिलता है तो स्लोली मुझे मिलता है, सडनली ड्रॉप नहीं होता है, तो ठीक है मैं 41,520 पे भी बाई कर सकता हूँ। या तो आप दो ट्रेड भी ले सकते हैं, या तो यहाँ पे 41,520 पर एक रिस्क लेके छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए, अगर हिट होता है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं 41,380। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ से एक लंबा हम लोगों को मिल सकता है। तो मेरा मोटा मोटा एनालिसिस फ्लैट खोलने पर ये हो रहने वाला है। ठीक है, अगर शॉर्ट किसी को करना है कि हम लोगों को बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, तो मैं एक ही आपको राय दूंगा कि आप सडनली शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि हाँ अगर कल गैप डाउन खुलता है, अगर फिर इसके नीचे फिसलता है 41,520 के नीचे फिसलता है, तो 380 का टारगेट लेने के लिए हम लोग जा सकते हैं, या तो फिर एक बार 41,950 आने दीजिए, तो ही हम लोग एक छोटा यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 41,800 और दूसरा टारगेट रहने वाला है 41,700। तो ये हमारा अगर खुलने के बाद ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पे आसपास एक बाइंग और शॉर्ट की ऑपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे नीचे करना है तो मैं वेट करूंगा 41,300 के नीचे, मैं शॉर्ट की एक पोजीशन बनाने के लिए तैयार हूँ। अगर मान लीजिए अगर किसी को ट्रेड के हिसाब से प्लान करना है कि ट्रेड लाइन के हिसाब से, तो एक ये पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो और एक दूसरा पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये ट्रेड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ से सीधा आपको मिलेगी, अगर ये जैसे ब्रेक होती है तो आप 41,600 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक आप लोग वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस से सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिपीट करता हूँ, 41,600, 41,520 और 41,380 मेरा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस मेरे फिलहाल मेरे पास एक ही है 41,950। अगर दूसरा रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो 41,800 के आसपास भी निकल के आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।